यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, इसमें महर्षि चरक जी का चित्र बनाया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं अपिच, और भी उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो शीतकाले, सर्दी के समय, उष्णानि द्रव्याणि अर्थात गर्म पदार्थ, और ग्रीष्म काले च शीतलानि, और गर्मी के समय ठंडे। ठीक है, क्या है, सर्दी के समय गर्म और गर्मी के समय शीतल अर्थात ठंडे। द्रव्याणि पेयानि, क्या लिखा हुआ आगे, द्रव्याणि पेयानि, जो पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, वह पीने चाहिए। समझ गए कि सर्दियों में गर्म द्रव्य अर्थात गर्म वस्तुएं, और जो गर्मी है उसमें ठंडी वस्तुओं का हमें पान करना चाहिए। ठीक है, अर्थात उनका हमें सेवन करना चाहिए। भोजनांते, भोजन के अंत में, कदापि जलम मा पातव्यम, कभी भी जल नहीं पीना चाहिए। समझ गए, भोजन के अंत में कभी भी जल नहीं पीना चाहिए। उक्तम च, कहा गया है, अजीर्णे भेषजम वारी। पहला पद क्या है, अजीर्णे। अजीर्ण, अजीर्ण का अर्थ होना अपच, अर्थात भोजन का नहीं पचना। कहते अजीर्णे अर्थात अपच होने पर, भेषजम वारी, भेषज कहते हैं औषधि को। किसको कहते हैं, औषधि को, दवाई। वारी, वारी अर्थात जल, पानी। ठीक है, तो अजीर्णे भेषजम वारी, अपच होने पर जो जल है वह औषधि का कार्य करता है। जीर्णे वारी बलप्रदम, जीर्ण हो जाने पर अर्थात क्या हो जाने पर, पच जाने पर, वारी अर्थात जो जल है वह बलप्रदम अर्थात बल को प्रदान करता है। समझ गए कि भाई अपच होने पर तो जो जल है वह औषधि का काम करता है, और भोजन के पच जाने पर वह जो जल है वह क्या है, बल को प्रदान करता है। आगे है भोजने चामृतम वारी। ठीक है, भोजने अर्थात भोजन के समय में, चामृतम का संधि विच्छेद क्या होगा, च अग्रे अमृतम। ठीक है, भोजने चामृतम वारी, भोजन के समय अमृतम अर्थात अमृत के समान, वारी अर्थात जल। समझ गए, तो भोजन के समय जो जल है वह अमृत के समान होता है। ठीक है, और भोजनांते जलम विषम। ठीक है, भोजनांते इसका संधि विच्छेद क्या होगा, भोजन अग्रे अंते। ठीक है, भोजन अग्रे अंते, तो अर्थात भोजन के अंत में। ठीक है, भोजनांते अर्थात भोजन अग्रे अंते अर्थात भोजनांते, भोजन के अंत में, जलम विषम, जो जल होता है वह क्या होता है, विष के समान होता है। समझिए, पूरे श्लोक का अर्थ आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि अजीर्णे भेषजम वारी, अपच होने पर जल औषधि का कार्य करता है। जीर्णे वारी बलप्रदम, और भोजन के पच जाने पर जल बल को प्रदान करता है। भोजने चामृतम वारी, भोजन के बीच में जो जल है वह अमृत का कार्य करता है। और भोजनांते जलम विषम, भोजन कर लेने के तुरंत पश्चात जो जल होता है वह विष का कार्य करता है, अर्थात भोजन के बिल्कुल तुरंत बाद हमको जल नहीं पीना चाहिए। समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। हितेश, हितेश कहता है आयुर्वेदे अर्थात आयुर्वेद में, व्यायाम विषये अपि, व्यायाम विषय में भी चर्चा अस्ति किम, चर्चा है क्या। समझ गए कि भाई आयुर्वेद में व्यायाम के विषय में भी चर्चा है क्या। ये कौन पूछ रहा है, तो हितेश। हितेश पूछता है कि क्या आयुर्वेद में व्यायाम के विषय में भी चर्चा है। तो आचार्य, आचार्य कहते हैं आम, आम अर्थात हाँ। ठीक है, संस्कृत में आपने याद रखना है आम, आ म पे हलंत, इसका अर्थ क्या होता है, हाँ। ठीक है ना, और यदि न दिया हुआ है, न का अर्थ क्या होता है, नहीं। ठीक है, इस पे सही से नहीं लिखा जा रहा, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। आम, आम का अर्थ क्या होता है, हाँ, और न का अर्थ क्या होता है, नहीं। तो आचार्य, आचार्य क्या कहते हैं, आम, आम अर्थात हाँ। तत्र, तत्र अर्थात वहाँ। कथितम अर्थात कहा गया है। यत, यत अर्थात की। ठीक है, वहाँ कहा गया है कि, वहाँ कहा तो आयुर्वेद में कहा गया है, सर्वदा अर्थात हमेशा, सूर्योदयात पूर्वम जागरणीयम, सूर्योदयात पूर्वम अर्थात सूर्योदय से पूर्व
जागरणीयम अर्थात जागना चाहिए। समझ गए? तत्र कथितम यत् सर्वदा सूर्योदयात् पूर्वम जागरणीयम, वहाँ कहा गया है कि हमेशा सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। शौचादिकम कृत्वा, शौच इत्यादि करके, सरलानि योगासनानि, सरल योगासन कर्तव्यानि अर्थात करने चाहिए। सरल योगासन जो है वह करने चाहिए। पश्चात प्राणायामम, उसके पश्चात प्राणायाम, च अवश्यम कर्तव्यम, अवश्य ही करना चाहिए। येन शरीरम, जिसके द्वारा शरीर, स्वस्थम स्वस्थ, मनः च प्रसन्नम भवेत, और मन जो है वह प्रसन्न हो। समझ गए कि हमको क्या करना चाहिए? शौच आदि करने के पश्चात सरल योगासन करने चाहिए, ठीक है ना, और उसके पश्चात प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। ये न, जिसके द्वारा शरीर स्वस्थ और मनः च प्रसन्नम, और मन प्रसन्न हो, ठीक है ना, अर्थात कि भाई योगासन इत्यादि करने के पश्चात हमको प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और हमारा मन जो है वह प्रसन्न रहता है। आगे कहते हैं स्वास्थ्यस्य, स्वास्थ्य के चत्वारि सूत्राणि सन्ति, 4 सूत्र हैं, ठीक है ना, अर्थात स्वस्थ रहने के लिए 4 सूत्र हैं। तो वे 4 सूत्र कौन से हैं? कि प्रातः काले च व्यायाम, अर्थात प्रातः काल उठने के बाद तुरंत प्रातः काल में क्या करना चाहिए? तो व्यायाम करना चाहिए। नित्यम दंत विशोधनम, और रोज क्या है वह अपने दंत अर्थात दांत, विशोधनम अर्थात धोने चाहिए, अर्थात ब्रश करना चाहिए। स्वच्छ जलेन सुस्नानम, स्वच्छ जल से अर्थात साफ जल से हमेशा स्नान क्या है वह करना चाहिए। बुभुक्षायाम च भोजनम, और भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। समझ गए? ये हमारे स्वस्थ रहने के 4 सूत्र हैं। पहला सूत्र है कि प्रातः काल हमें व्यायाम करना चाहिए। नित्य दंत विशोधनम, नित्य प्रति अपने दांतों को धोना चाहिए। स्वच्छ जलेन सुस्नानम, साफ जल से हमें स्नान करना चाहिए। और बुभुक्षायाम च भोजनम, और जब भूख हो हमें उसी समय भोजन करना चाहिए। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं सर्वे छात्राः, ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्या कहते हैं? सर्वे छात्राः, सभी छात्र क्या कहते हैं? गुरुवर धन्यवादाः, गुरुवर धन्यवाद। अद्य, अद्य अर्थात आज, अस्माभिः हमारे द्वारा, आयुर्वेदस्य विषये, आयुर्वेद के विषय में, महत्वपूर्णम ज्ञानम लब्धम, महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया गया। समझ गए? तो छात्र जो है सभी वह अपने गुरुजी का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि आज हमारे द्वारा आयुर्वेद के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया गया। ठीक है? वयम अपि, वयम अपि संधि विच्छेद होगा, वयम अग्रे अपि, वयम अर्थात हम सब, अपि अर्थात भी, हम भी सदा हमेशा आयुर्वेदस्य, आयुर्वेद के नियमानां पालनम करिष्यामः, नियम का पालन करेंगे। स्वस्थाः प्रसन्नाः च भविष्यामः, स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। समझ गए? आगे कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे अभी बताया था ना, सभी भवन्तु अर्थात हों, सुखिनः अर्थात सुखी। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हों। अभी चैप्टर के शुरू में, पाठ के शुरू में इसका अर्थ बताया था ना, निरामयः अर्थात निरोगी, सन्तु अर्थात हों, सर्वे अर्थात सभी। ठीक है? तो सभी निरोगी हों, ठीक है, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है? सभी का कल्याण हो। ठीक है ना? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु अर्थात सभी कल्याण को देखें। ठीक है ना? तो अर्थात सभी का कल्याण हो। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ अर्थात कोई, कश्चित् अर्थात कोई भी, माँ अर्थात नहीं, दुःख भाग् भवेत् अर्थात कोई भी दुख का भागी न हो, अर्थात या किसी को भी कोई दुख न हो, अर्थात सभी लोग सुखी रहें। समझ गए? तो ये हो गया हमारे चतुर्थ पाठ का अर्थ। अगली वीडियो में हम जानेंगे अपने चतुर्थ पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को। तब तक के लिए आप इसको बार बार देखेंगे और इसके अर्थ को अच्छे से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।